हेलो एवरीवन, आज अगेन शुरू करेंगे हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। हम कर रहे हैं पेपर आपका 2 जो रियल एनालिसिस है, और उसमें हमने चैप्टर कर रहे थे सीक्वेंस। क्या कर रहे थे? सीक्वेंस शुरू किया था हमने। पिछले वीडियो में हमने डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, नल सीक्वेंस, डेफिनेशन एग्जांपल देखा था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीक्वेंस के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको जानने भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करो यार, तुम लोग कमेंट करो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से आपको डिस्कस करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट बहुत जुड़े हुए हैं, आप भी डिस्कस कर सकते हैं। स्पेशल मैंने आपके लिए एक चैनल बनाया है AST's फैन क्लब, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसमें आपने स्पेशली आपके कमेंट्स को लिए जाते हैं, आपके कमेंट्स के रिप्लाई दिए जाते हैं। ठीक है, वीडियो सोल्यूशन द्वारा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के बारे में डिस्कस किया था। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। जितने प्रॉपर्टीज हैं सारे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले थ्योरम क्या कर रहा है। थ्योरम कर रहा है इफ an क्या कर रहा है, l पे कन्वर्ज कर रहा है, उसकी लिमिट 0 नहीं होनी चाहिए। अगर सीक्वेंस को है उसके पास लिमिट है तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। आप बहुत पहले आप डिस्कस कर चुके हैं। an l पे कन्वर्ज कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर कैपिटल M। एक हमें ऐसा पॉजिटिव नंबर M मिलेगा n, एक पॉजिटिव इंटीजर n0 मिलेगा। क्या मिलेगा? n0, जिससे मॉड ऑफ an ग्रेटर देन इक्वल टू m फॉर एवरी n ग्रेटर देन n0। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में, ये थ्योरम में कहा जा रहा है कि कोई सीक्वेंस है an l पे कन्वर्ज कर रहा है, उसकी लिमिट 0 नहीं हो रही है, 0 को छोड़कर किसी नंबर हो सकता है, और हमें एक ऐसा m मिलेगा, एग्जिस्ट कर जाए m, और एक हमें n0 मिल जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो n mod an ग्रेटर देन इक्वल टू m फॉर एवरी n ग्रेटर देन n0, मतलब फॉर n ग्रेटर देन n0। मतलब इस n0 के बाद से जो भी सीक्वेंस के टर्म होंगे इस m से क्या होंगे? ग्रेटर देन होंगे। क्या होंगे? इस m से बड़ा होगा। मतलब सीक्वेंस के जो भी टर्म मिलेगा n0 के बाद से, n0 के बाद से, जैसे अब सीक्वेंस हमारा क्या है A1 A2 A3, हाँ ये हमारा कोई n0 मिलता है। ठीक है, n0 के बाद से जो भी सीक्वेंस के टर्म होंगे उनका मॉडुलस लें तो एक ऐसा m आपको मिल जाए, पॉजिटिव नंबर एक ऐसा आपको मिल जाए जिससे उसका मॉड क्या हो? ग्रेटर देन m हो। यही इस थ्योरम में पूछा गया है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? चलिए आइए देखते हैं कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। प्रूफ नहीं देखते हैं, हमें बस प्रूफ ये करना है कि l कन्वर्जेंट है, तो एक ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए n पॉजिटिव इंटीजर n0, जिसके सीक्वेंस के इसके बाद के सारे टर्म इसका मॉडुलस ले तो m से बड़ा हो। तो सिंस यहाँ पर क्या है, l जो है 0 नहीं है, तो वी कैन टेक, हम एप्सिलॉन एक चूज कर लेते हैं। कन्वर्जेंट की जहाँ बात होगी ना तो आपको दिमाग में तुरंत डेफिनेशन इमेज बन जाना चाहिए। ठीक है, क्या? एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, है ना, एक आपको ऐसा m मिले, हाँ नेचुरल नंबर से जिसका मॉडुलस ले हम an माइनस l तो लेस देन एप्सिलॉन हो। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। ठीक है, ये डिफिनीशन है, एक दो लाइन यहाँ पर। तो हमने चूज कर लिया 1/2 मॉड l ग्रेटर देन 0। अब ये से ग्रेटर देन 0 क्योंकि 0 है ही नहीं, ये l क्या है? 0 है ही नहीं। अब यहाँ पर क्या है? 1/2 पॉजिटिव नंबर है ही है, तो ये आपको क्या करना है? 0 नहीं लेना है, उससे बड़ा कुछ भी नंबर या आप लोगे, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लोगे तो 0 से बड़ा ही आएगा। तो हमने एप्सिलॉन ये चूज कर लिया, राइट। अब कहा गया है, मान लेते हैं कि क्या है, वो l पे कन्वर्ज करता है। an क्या कर रहा है? l पे कन्वर्ज करता है। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्जेंट डिफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट, मॉड an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन n0, एक ऐसा आपको n0 मिल जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से जिसके सीक्वेंस के बाद के सारे टर्म और उसका जो लिमिट होगा तो उसमें से माइनस करें तो उस पॉजिटिव नंबर इस नंबर से क्या होगा? लेस ही होगा, है ना। ये अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हम जा रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम है ना तो पहले आप कन्वर्जेंट, लिमिट पॉइंट, लिमिट ऑफ सीक्वेंस सब बता दिएगा। बहुत अच्छे न्यूमेरिकली डिफिनीशन सब कुछ अच्छे से करवाया गया, जाके आप देख सकते हैं पिछला वीडियो। ठीक है, अब यहाँ पर हम मॉड l को क्या लिख सकते हैं? अगर उसमें से an ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अकॉर्डिंग टू मॉडुलस प्रॉपर्टी लेस देन इक्वल टू l माइनस an प्लस an। हाँ, अब ये क्या है? इसको दोनों इस इक्वल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब an माइनस l क्या है?
लेस देन एप्सिलॉन है, तो यहाँ से हमने क्या किया, लेस देन एप्सिलॉन प्लस एन कर दिया। फॉर एवरी एन और फॉर एवरी एन ग्रेटर देन एन जीरो, मतलब एन जीरो के बाद से जो भी सीक्वेंस के टर्म आएंगे वो क्या होंगे, मॉड लेस देन एप्सिलॉन प्लस मॉड एन होगा। यूजिंग वन, हमने यहाँ पर यूजिंग वन किया हुआ है एप्सिलॉन के, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा करते क्या है, इसको हम लेफ्ट साइड लाए तो मॉड एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन मॉडुलस क्या हो जाएगा एन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन एन जीरो, राइट। अब एप्सिलॉन की वैल्यू हमने जो चूज की है यहाँ पे, वो आप यहाँ पे को रख देना है आपको, ठीक। रखने के बाद अब आप क्या करो, इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो 1/2 मॉड एल आएगा, वो भी लेस देन होगा मॉड ए एन से होगा फॉर एवरी एन ग्रेटर देन एन जीरो, राइट। अब हम क्या कर लेते हैं, ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, क्या है, एक 1/2 एप्सिलॉन क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, क्यों ना है, क्योंकि एल तो जीरो है नहीं, हाँ। अब मॉडुलस में कुछ भी एल लेंगे वो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि मॉड ए एन ग्रेटर देन एम, एम इज दिस where m is equal to 1/2 mod al which is पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर सीक्वेंस an है l पे कन्वर्ज करता है, उसकी लिमिट पॉइंट जीरो नहीं है, तो एक ऐसा आपको पॉजिटिव नंबर m मिलेगा एंड पॉजिटिव इंटीजर n जीरो मिलेगा, जिसके n जीरो के बाद के सीक्वेंस के जो भी टर्म होंगे, क्या होंगे, जो भी टर्म होंगे उसका अगर हम मॉडुलस ले तो उस नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिफिनेशन आपको समझ में अगर आया हुआ है कन्वर्जेंट की तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको वीडियो स्टार्ट करके नोट डाउन करिए, हम चलते देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। तो देखिए नेक्स्ट थ्योरम, देखिए नेक्स्ट थ्योरम में क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस an है वो l पे कन्वर्ज करता है, क्या करता है, इफ an l पे कन्वर्ज कर रहा है तो मॉड an भी मॉड l पे कन्वर्ज करेगा। ये थ्योरम में कहा जा रहा है, कह रहा है कि अगर an जो है सीक्वेंस कोई an है l पे कन्वर्ज करता है तो मॉड an का जो सीक्वेंस होगा वो भी मॉड l पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ये पूछा गया देन तब, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्या कर रहा है, इस मतलब हमेशा ट्रू नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मॉड an l पे कन्वर्ज करता है तो मॉड an l पे मॉड l पे कन्वर्ज कर रहा है, तो मॉड an l पे कन्वर्ज करता है तो कोई जरूरी नहीं है कि an l पे कन्वर्ज करे, कन्वर्स पार्ट इसका ट्रू और नहीं है, क्या है, नहीं है। तो कैसे इसको हम प्रूव करेंगे, हाँ, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट, अगर सीक्वेंस इफ l पे कन्वर्ज करता है, an l पे कन्वर्ज करता है, फॉर एनी, एक आपको कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव एप्सिलॉन मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कैसा आपको m एग्जिस्ट करेगा सच दैट मॉड an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। मतलब कोई ये आपको बहुत, अगर मान लो कोई सीक्वेंस है a1 a2 a3, ये हम उसका लिमिट सीक्वेंस al कब कहा जाता है कि आपको एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाए ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट एक ऐसा m मिल जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर से मिल जाए यहाँ पर, ठीक है, जिसके बाद के जो भी सीक्वेंस के टर्म होंगे इस एप्सिलॉन मतलब मॉड an माइनस एल लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। इस लैंग्वेज में बोल सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं इस m के बाद के जो भी नेचुरल नंबर हो, m और m के बाद वो इस l के अगर नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन करते हैं, l के क्या है, नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन करते हैं, तो कहते हैं l क्या है, सीक्वेंस का an का लिमिट है, और जब लिमिट मिल जाता है तो कहते हैं वो क्या है, l पे कन्वर्ज कर रहा है। बस अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन अगर फॉलो कर रहे हैं हमें आप, तो आपको ये दिक्कत होने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये लाइन तो क्या है, डिफिनीशन है किसका, कन्वर्जेंट का। ये नल पे कन्वर्ज करता है तो एक आपको एप्सिलॉन मिल जाएगा, हर एप्सिलॉन के लिए आपको हर कोई भी एक पॉजिटिव एप्सिलॉन मिल जाएगा आपको, जिसके लिए एक ऐसा m मिलेगा जिसके m और m के बाद के सीक्वेंस के जो भी टर्म होंगे अगर ये l कन्वर्ज करता है तो an मॉड an माइनस l लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन से होगा, क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। ये तो डिफिनीशन। अब an l पे कन्वर्ज करता है तो मॉड an भी l पे कन्वर्ज करना चाहिए,
है ना। तो देखिए मॉड में अगेन मॉडुलस में मॉड एन माइनस मॉड एल लिखा हुआ है यहाँ पर, तो वो भी लेस देन एप्सिलॉन अगर हो जाए तो हम कह देंगे कि क्या है, मॉड एन भी क्या करेगा, मॉड एल पे कन्वर्ज करेगा। तो हमने लिखा मॉड में मॉड एन माइनस मॉड एल लेस देन इक्वल टू। अब देखिए मॉडुलस की प्रॉपर्टी में ये क्या है, ये वही आएगा, ए एन आएगा और ये आपको एल मिलेगा। तो ऑब्वियस है, ये आप देख सकते हैं कि ए एन माइनस एल क्या लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा यूजिंग 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मॉड में मॉड ए एन माइनस मॉड एल लेस देन एप्सिलॉन हो गया फॉर एवरी एन या एन से बड़ा जो भी सीक्वेंस का टर्म होंगे, इससे माइनस करने पे, एल से माइनस करने पे जो सीक्वेंस के टर्म होंगे वो लेस देन एप्सिलॉन आएंगे। एप्सिलॉन आप कुछ भी चूज कर लो, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर ए एन एल पे कन्वर्ज करता है तो मॉड ए एन मॉड एल पे कन्वर्ज करेगा। अगर ऐसा होता है तब ए एन एल पे कन्वर्ज करता है तो हम कहेंगे मॉड ए एन जो है मॉड एल पे कन्वर्ज करेगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आई थिंक सही होगा। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखेंगे। देखिए मॉड ए एन एल पे कन्वर्ज करता है, देन मॉड ए एन मॉड एल पे कन्वर्ज करेगा एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। बिल्कुल एग्जाम्पल देखें, मॉड ए एन सीक्वेंस हम ए एन इक्वल टू क्या ले लें, -1 के पावर एन लेते हैं। क्या लेंगे, -1 के पावर एन। सिंपल भाषा में समझिए, यहाँ पर -n के पावर हम क्या लेते हैं, एन लेते हैं। ओके, अब देखिए इसका अगर मॉडुलस अगर हम लेते हैं, मॉडुलस लेते हैं तो क्या मिलेगा, 1 आ जाएगा। ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया। क्या आ गया, कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया। मतलब ये कि अगर हम मॉडुलस लेते हैं तो इसका कुछ भी आप लोगे 1 ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, मॉड एन 1 पे कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, मॉड जो एन है वो एल पे 1 पे कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन आपको और हमको दोनों लोगों को पता है कि ये क्या करता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि इसके पास लिमिट होता ही नहीं है ना। लिमिट पॉइंट होता है 1 - 1, लेकिन इसका लिमिट नहीं होता है। ये आपको पता है कि -1 के पावर कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, इससे हमें कन्वर्स पार्ट क्या होगा, देखिए अब मॉड एन इक्वल टू -1 के पावर एन, जब इसका मॉडुलस लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाएगा। मतलब कुछ भी रखो एन की वैल्यू ये 1 ही आएगा। इसका मतलब क्या है, मॉड एन एल 1 पे कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन ये सीक्वेंस जो हमने है -1 के पावर एन सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसका हम क्या कहेंगे, मॉड ए एन जो सीक्वेंस है 1 पे कन्वर्ज करता है एट टेंड्स टू इंफिनिटी, बट सीक्वेंस ए एन इक्वल टू -1 के पावर एन डज नॉट कन्वर्जेंट। इससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, ये सीक्वेंस, ये जो थ्योरम है अगर ए एन एल पे कन्वर्ज करेगा तभी मॉड ए एन मॉड एल पे कन्वर्ज करेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर ये ऐसा कंडीशन मॉड ए एन एल पे कन्वर्ज करता है तो ये भी एल पे कन्वर्ज करे, कभी नहीं। काउंटर एग्जाम्पल -1 के पावर एन ले लीजिए, देख सकते हैं आप। तो आप इससे हमें यह कह सकते हैं केवल कि अगर कोई सीक्वेंस ए एन है वो एल पे कन्वर्ज करता है, उसके पास लिमिट है, तो मॉड ए एन भी मॉड एल पे कन्वर्ज करेगा। लेकिन हम ये कभी नहीं कह सकते कि मॉड ए एन अगर मॉड एल पे कन्वर्ज करता है तो ये इंप्लाई कभी नहीं होगा कि ए एन भी एल पे कन्वर्ज करेगा। समझ में आ गया थ्योरम, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। काउंटर एग्जांपल दे सकते हैं, -1 के पावर एन ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होता है, नहीं होता ना, लेकिन इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बन जाएगा। समझ में आ गया, पूछा भी गया थ्योरम, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम इसका नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। तो आइए एक और नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। थ्योरम में क्या कहा जा रहा है कि अगर हम 2 सीक्वेंस हमारे पास है, एक है हमारा ए एन जो एल पे कन्वर्ज करता है और बी एन जो है वो L2 पे कन्वर्ज करता है, यानी ए एन L1 पे कन्वर्ज कर रहा है और L2 बी एन क्या है, L2 पे कन्वर्ज कर रहा है। यानी सीक्वेंस एक ऐसा है ए एन जिसका लिमिट क्या है, L1 है, और सीक्वेंस जो बी एन है जिसका लिमिट क्या है, L2 है। अब नेक्स्ट कह रहा है एंड जो ए एन है ना वो लेस है किससे, बी एन से। मतलब सीक्वेंस ए एन L1 पे कन्वर्ज करता है, B1 L2 पे कन्वर्ज करता है, और ए एन जो है लेस है क्या, बी एन सीक्वेंस से फॉर एवरी एन। कुछ भी एन आप ले लो, कोई भी आप यहाँ पे एन रख के देख लो, ए एन जो हमेशा बी एन से लेस है, देन उसकी जो लिमिट होगी ना, लिमिट वो क्या होगी हमारी, L1 होगा लेस देन इक्वल टू L2 हो जाएगा। ये थ्योरम में कहा जा रहा है। थ्योरम में ये कहा जा रहा है कि अगर सीक्वेंस ए एन L1 पर कन्वर्ज करता है, L2 बी एन जो है L2 पर कन्वर्ज करता है, और ए एन लेस है बी एन से,
एन लेस है किससे, बी एन से, तो जो उसका लिमिट आएगा L1 लेस हो या इक्वल टू होगा L2 से। हम कैसे इसको प्रूव करने वाले, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कन्वर्जेंट की डिफिनेशन आप अपने दिमाग में इमेज बना लो, जाके देखो वीडियो जो मैंने बताया था कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, ठीक है, बिल्कुल इमेज बन जाएगा आपका। तो हम पहले कंट्राडिक्शन प्रूव करेंगे, लेके चलेंगे L2 क्या है, लेस है L1 से, और ये गलत आ जाए तो हम कह देंगे क्या है, L1 लेस देन इक्वल टू L2 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम देखेंगे, लेट मान लेते हैं कि जो L2 है वो लेस है L1 से, हम एप्सिलॉन चूज किया, क्या हमने एप्सिलॉन चूज कर लिया, पॉजिटिव एप्सिलॉन चूज करना है ना हमको, ग्रेटर देन 0, तो L1 माइनस L2 डिवाइड बाई 2 हमने एप्सिलॉन चूज कर लिया कि जो एप्सिलॉन हमें चूज करना है L1 माइनस L2 डिवाइड बाई 2। देन बाई हाइपोथेसिस ऑफ द थ्योरम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अब अकॉर्डिंग टू अगर डिफिनीशन L1 और L2 जो है वो सीक्वेंस an के क्या लिमिट है, यानी an का लिमिट L1 है और bn का लिमिट क्या है, L2 है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ कन्वर्जेंट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n1 n2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट सीक्वेंस के n1 के बाद अगर L1 सीक्वेंस an का लिमिट है तो उस n1 के बाद सीक्वेंस के जो भी टर्म होंगे, समझ में ना, वो L1 के नेबरहुड में क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। अब ये लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस लाइन को आप मॉड an माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं, बात तो वही है ना, इसकी भी मीनिंग क्या है, वही है। मतलब n1 के बाद से सीक्वेंस के जो भी टर्म होंगे वो L1 के नेबरहुड में बिलोंग करेंगे, कंटेन करेंगे, है ना, n1 से बड़ा जो भी नेचुरल नंबर मिलेगा, तभी हम बोलेंगे ना कि L1 क्या है, an का लिमिट है, और जब लिमिट हो जाएगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। मतलब an L पे कन्वर्ज करता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, मॉड an माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन n1। मतलब अगर सीक्वेंस an L पे कन्वर्ज करता है तो उसके नेबरहुड में इस n1 के बाद से जो भी सीक्वेंस के टर्म मिलेंगे वो इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट कंटेन करेंगे। सिमिलर bn के लिए भी अगर bn का L2 लिमिट है, यानी bn क्या है, L2 पे कन्वर्जेंट करता है, तो L2 के नेबरहुड में एक दूसरा नेचुरल नंबर हमने ले लिया n2 हमने ले लिया, क्या सेट ऑफ नेचुरल से एग्जिस्ट करेगा, आपको मिल जाएगा कि जो उसके बाद से उस n2 के बाद सीक्वेंस के जो भी सीक्वेंस का टर्म होंगे वो L2 के नेबरहुड में इनफाइनाइट कंटेन करेंगे। इसकी भी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, मॉड bn माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन, इसकी भी मीनिंग क्या है, वही है। कन्वर्जेंट की डिफिनीशन बस लिखा गया, कुछ लिखा गया। अब हम क्या करना है, हमको एक ऐसा नेचुरल नंबर चूज कर लेना है कि जिसके बाद से n1 और n2 इस सीक्वेंस के सारे कंडीशन क्या करे, दोनों सीक्वेंस को क्या करे, सेटिस्फाई करे। मतलब ऐसा अगर आप n1 चूज कर लेते हो, अगर आप n1 चूज करते हो तो इस सीक्वेंस के बाद के जो भी टर्म आएंगे वो इसके अंदर नहीं आएंगे, समझ ना, इस सीक्वेंस में कंटेंट नहीं करेंगे। अगर आप n2 चूज करते हो, हाँ n2 चूज कर लेते हो तो क्या होगा, हो सकता है इस सीक्वेंस के टर्म में नहीं मिलेंगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों से बड़ा n1 और n2 से बड़ा एक नेचुरल नंबर हमने n0 क्या कर लिया, चूज कर लिया। उसके बाद से मतलब अगर हमने n0 ये n1 है और ये हमारा n2 है, समझ में आ रहा है, हाँ, तो इसके बाद के सीक्वेंस के जो भी टर्म आएंगे वो क्या होंगे, अगर L क्या है, L1 और L2 उसका लिमिट है, समझ में आ रहा है, तो सीक्वेंस के बाद जो भी टर्म आएंगे वो क्या आएंगे, अगर n2 की बात करते हो, इसके बाद n2 के बाद के जो सीक्वेंस के टर्म आएंगे वो L2 लिमिट के अंदर इनफाइनाइट तो कंटेन करेंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन इसके बाद का सीक्वेंस का टर्म तो हमने क्या किया, L2 के लिए कन्वर्ट नहीं करेगा। L2 जो लिमिट L1 लिमिट होगा, अगर मान लो L1 एग्जिस्ट करता है तो दोनों में से कोई ना कोई तो बड़ा होगा कि नहीं होगा, या तो n1 बड़ा होगा या तो n2 बड़ा होगा, हाँ। तो कुछ पॉइंट क्या होंगे इसके, L1 में अगर कन्वर्ट करते हैं, सॉरी, अगर ये इसके नेबरहुड में कन्वर्ट करते हैं तो हमने क्या किया, इन दोनों से बड़ा अगर कोई एक नेचुरल नंबर ले लेते हैं तो इसके बाद के सीक्वेंस के जो टर्म होंगे वो दोनों में क्या करेंगे, कंटेन करेंगे, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, n0 ले लिया जो क्या है, इन दोनों से क्या है, बड़ा है, मैक्सिमम नंबर ले लिया, n1 और n2 से मैक्सिमम नंबर ले लिया, n0 ले लिया, हाँ। तो यहां से देखेंगे आप bn लेस देन L2 प्लस एप्सिलॉन, L1
माइनस एप्सिलॉन लेस देन क्या हो जाएगा, an हो जाएगा फॉर एवरी n ग्रेटर देन n0। समझ में आ रहा है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अब आप देख सकते हैं कि bn लेस हो गया किससे, an से। क्या हो गया, bn लेस हो गया है an से। तो ये कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में थ्योरम में गिवन है an लेस देन bn है, तो हमारा जो मानना है ना गलत। ये L2 लेस देन L1 जो हमने लिया था कि L2 लिमिट क्या होगा, छोटा होगा L1 से, तो हमारा मानना गलत है, क्योंकि जब वैसा हम कर रहे हैं तो bn लेस देन an हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, विच इज कंट्राडिक्शन बिकॉज an लेस देन bn फॉर एवरी n। तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस L1 पे कन्वर्ज करता है, an L1 पे कन्वर्ज करता है, bn L2 पे कन्वर्ज करता है और an लेस देन bn है, तो उसकी लिमिट भी क्या होगा, पहले का जो लिमिट होगा an का वो लेस देन इक्वल टू दूसरे जो सीक्वेंस है L2 उससे होगा। तो ये थ्योरम आपका हो गया, ठीक है। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट जो थ्योरम है उसको हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हायर मैथमेटिक्स प्रिपरेशन करने जाते हो तो इसके लिमिट निकालने में हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस थ्योरम का। समझ में आ रहा है, लिमिट का निकालने में। तो इस थ्योरम का नाम है स्क्यूज प्रिंसिपल या सैंडविच थ्योरम। क्या बोलते हैं उसको, स्क्वीज प्रिंसिपल या सैंडविच थ्योरम। ये कहता क्या है, पहले एक बार समझ लेते हैं। पहले इस थ्योरम का मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है। हमारे पास 3 सीक्वेंस है an bn cn। समझिए ध्यान से, अगर an लेस देन इक्वल टू bn है, bn लेस देन इक्वल टू cn है, ठीक है। अगर an और cn का लिमिट l पर कन्वर्ज करता है, मतलब वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, यानी उसकी लिमिट क्या है, an और cn का लिमिट जो है l आ रहा है, तो आप डायरेक्टली इस थ्योरम से बोल सकते हैं कि जो bn सीक्वेंस है उसका भी लिमिट क्या आएगा, l ही आएगा। समझे, कुछ नहीं समझे, देखिए सुनिए एक बार और। an bn सीक्वेंस 3 सीक्वेंस है, an लेस देन इक्वल टू bn है और bn लेस देन इक्वल टू cn है। अगर an और cn का जो लिमिट है वो l आता है, देखिए यहां पर देखिए, समझिए हमारे पास 3 सीक्वेंस an bn cn है, दिख रहा है। उसके बाद an जो लेस देन इक्वल टू bn है, bn लेस देन इक्वल टू cn है। ये सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर लिमिट निकालते हैं an का लिमिट और cn का लिमिट, जो भी सीक्वेंस है वो l आ जाता है, दोनों का लिमिट अगर सेम आता है an और cn का, तो डायरेक्टली आप कहोगे कि जो bn का लिमिट होगा वो भी l आएगा। यही कहता है सैंडविच थ्योरम। और लिमिट निकालने में तो पूछो मत कितना भयंकर इसका हम यूज करते हैं। हाँ चलिए देख लेते हैं, स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। पूछा जा सकता है एग्जाम में, पूछा भी होगा, देख लीजिएगा। इफ सीक्वेंस an bn cn आर 3 सीक्वेंस, इफ सीक्वेंस an bn cn आर 3 सीक्वेंस सच दैट an लेस देन इक्वल टू bn लेस देन इक्वल टू cn फॉर ऑल n, यानी कि किसी वैल्यू के लिए यह सीक्वेंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, पहली कंडीशन। एंड इफ an और cn की जो लिमिट है वो क्या आती है, वो l आती है। an और cn की जो लिमिट है वो l आती है, तो डायरेक्टली हम बोलेंगे कि जो सीक्वेंस bn है ना, bn सीक्वेंस, इसकी भी लिमिट क्या आएगी, l आएगी। यानी an bn सीक्वेंस 3 सीक्वेंस हमारे पास हैं और an लेस देन इक्वल टू bn है, bn लेस देन इक्वल टू cn है, ठीक है। और an और cn l पे कन्वर्ज करता है, किस पे कन्वर्ज करता है, l पे कन्वर्ज करता है, ठीक है। l पे कन्वर्ज करता है तो डायरेक्टली आप बोलोगे कि जो सीक्वेंस bn है ना वो भी l पे कन्वर्ज करेगा, यानी उसकी भी लिमिट क्या होगी, l ही होगी, अगर an और cn की लिमिट क्या है, l है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कन्वर्जेंट की, लेट an और cn दो सीक्वेंस लेके चलते हैं। इन दोनों का अगर लिमिट हम प्रूफ सेम दिखा दें तो हम कह देंगे कि bn की लिमिट क्या होगी, सेम l ही होगी। तो हम an और cn दो सीक्वेंस को ये मान के चलते हैं कि वो l पे कन्वर्ज करता है। मान लेते हैं कि an और cn जो सीक्वेंस है वो l किसी नंबर l पे कन्वर्ज करता है। अगर किसी नंबर l पे कन्वर्ज करता है तो उसकी लिमिट क्या होगी, l होगी, दोनों की लिमिट क्या होगी, l होगी। तो ये क्या होगा, अब देखिए डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, तो देयर एग्जिस्ट m1 m2 दो हमें नंबर मिलेंगे किससे, नेचुरल नंबर से, सच दैट, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कन्वर्जेंट डिफिनीशन, दो हमारे पास नंबर मिलेंगे m1 m2 मिलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, जिसका मॉडुलस निकालें,
सेम कन्वर्जन के डिफिनेशन जा रहे हैं, मॉड एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा। इस m1 के बाद m1 और m1 के बाद सीक्वेंस के जो भी टर्म होगा उस एन और इस एल से माइनस करने पे एप्सिलॉन जो आप चूज करोगे, यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए कन्वर्ट टू एल एंड आप यहाँ ऐड कर लो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। आप यहाँ ऐड कर लेना एक लाइन, मैंने एप्सिलॉन यहाँ पर छोड़ दिया था, तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। उसके बाद सीक्वेंस आपको, तो मान लो आपको एक ऐसा एल नंबर m मिल जाए जिसके m और m के बाद के सीक्वेंस के जो भी टर्म होंगे इससे माइनस करने पे इस पॉजिटिव नंबर जो एप्सिलॉन आपने चूज किया हुआ है उससे क्या होगा, लेस होगा। सेम कंडीशन Cn के लिए भी, क्योंकि वो भी L पे कन्वर्ट करता है, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन Cn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन, इसके लिए दूसरा m आपको मिलेगा, m2 मिलेगा। m2 और m2 के बाद के जो भी सीक्वेंस का टर्म होंगे वो Cn माइनस उस लिमिट L से माइनस करे तो जो एप्सिलॉन आपने चूज किया है उससे क्या आएगा, लेस आएगा। यानी सिंपल भाषा में बोले तो m2 आपका नेचुरल नंबर एक मिल जाए जिसके बाद के सीक्वेंस के जो भी टर्म होगा उस L के नेबरहुड में इनफाइनाइट n की वैल्यू के लिए कंटेन करेगा, यानी n के इनफाइनाइट वैल्यू के लिए कंटेन करेगा। तो अब हमने क्या किया, जो हमने एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर लिया, एग्जूम कर लेंगे m1 और m2 से दोनों से बड़ा एक हमने मैक्सिमम नंबर m के लिए लिया, जिसके बाद के सीक्वेंस के जो भी टर्म होंगे अगर L उसका लिमिट है तो क्या करेगा, इन दोनों को कंडीशन को सेटिस्फाई करे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो हमने क्या किया, स्मॉल लेट m इक्वल टू मैक्सिमम नंबर m1 m2, ये सब प्रैक्टिकली मैंने करके बताया है आपको। अगर नहीं समझ में यहाँ पे आ रहा है इन चीजों को तो कन्वर्जेंट की डिफिनेशन चाहिए, देखिए आपको न्यूमेरिकली वहां बताया गया कैसे होता है सब चीजें। अब हर वीडियो में न्यूमेरिकली मैं नहीं बता सकता, अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो आप तो आप जाके पहले न्यूमेरिकली जो कन्वर्जेंट की बताया गया था ना, ये m1 m2 कैसे लेस देन होता है, ये कैसे चूज करते हैं, सब बताया गया है, जाके देख सकते हैं आप वीडियो, क्योंकि हर वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो हमने m1 चूज कर लिया मैक्सिमम आप m1 m2, उसके बाद के सीक्वेंस के जो भी टर्म होंगे और अगर L उसका लिमिट है तो an और Cn दो भी सीक्वेंस टर्म होंगे L के नेबरहुड में n की इनफाइनाइट वैल्यू के लिए कंटेन करेंगे। फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों से देखेंगे L माइनस एप्सिलॉन लेस देन an, इस डिफिनेशन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा लेस देन क्या होगा, L प्लस एप्सिलॉन होगा। मतलब an सीक्वेंस जो होगा m के नेचुरल नंबर के बाद जो भी सीक्वेंस के टर्म होंगे m और m के बाद के, ठीक है, जो L के नेबरहुड में क्या करेगा, कंटेन करेगा। मतलब n के सीक्वेंस n के इनफाइनाइट वैल्यू के लिए वो L के नेबरहुड में कंटेन करेगा, जहां m और m के बाद के सीक्वेंस के टर्म जो भी है वो इनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू के लिए वो सीक्वेंस n L के नेबरहुड में कंटेन करेगा। समझ में आ रहा है? सिमिलरली Cn सीक्वेंस के लिए भी वही चीजें हैं कि m और m के बाद से जो भी सीक्वेंस का टर्म होंगे उस L के नेबरहुड में क्या करेंगे, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू के लिए ये क्या करेगा, सीक्वेंस Cn क्या करेगा, कंटेन करेगा। ठीक है, बट गिवन है रिलेशन, बट रिलेशन इज गिवन an लेस देन इक्वल टू bn लेस देन इक्वल Cn। ठीक है, शो यहां से हम कह सकते हैं कि L माइनस एप्सिलॉन लेस देन an लेस देन इक्वल टू bn लेस देन इक्वल टू Cn, यानी लेस देन L प्लस क्या होगा, एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे इस रिलेशन से ये पता चलता है कि L माइनस जो एप्सिलॉन होगा वो भी लेस होगा bn से और वो लेस होगा L प्लस एप्सिलॉन से। इसका मीनिंग ये है कि जो सीक्वेंस bn है ना वो m और m के बाद के जो सीक्वेंस होंगे वो L के नेबरहुड में कंटेन करेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब ये इसका मीनिंग ये हो गया कि m और m के बाद के जो सीक्वेंस का टर्म होंगे उसमें से अगर हम L का माइनस करके मॉडुलस निकालें और जो पॉजिटिव नंबर आपने चूज किया हुआ है उससे लेस आएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह देते हैं bn के पास L लिमिट है। क्या है? L लिमिट है। तो यहां से इस रिलेशन से देख सकते हैं आसानी से कि L माइनस एप्सिलॉन लेस देन bn लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है? मतलब m के बाद सीक्वेंस के जो भी टर्म है वो L के नेबरहुड में n के इनफाइनाइट वैल्यू के ये क्या करते हैं, सीक्वेंस का टर्म कंटेन कर रहे हैं। या इस लाइन को आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, इसका मीनिंग ये है कि मॉड bn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन। जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं bn कन्वर्ज कर रहा है L पे।
तो हमने प्रूव कर दिया, हमने लेके चला था कि एन और सी एन एल पे कन्वर्ज करता है, एल पे कन्वर्ज करता है, और हमने दिखा दिया कि बी एन भी क्या करेगा, एल पे कन्वर्ज करेगा। अगर ए एन सीक्वेंस, बी एन सीक्वेंस और सी एन सीक्वेंस है, अगर ये इससे लेस इक्वल टू है और ये इससे लेस इक्वल टू सी एन है, अगर इन दोनों की लिमिट एल पे कन्वर्ज करती है तो डायरेक्टली आपको बोलना है कि बी एन की लिमिट भी क्या होगा, एल पे कन्वर्ज करेगा। ये है हमारा सैंडविच थ्योरम, ठीक है। काफी इसका हम यूज करेंगे, लिमिट निकालने में यूज करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन राइट करता हूँ, लिखता हूँ क्वेश्चन, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका यूज कैसे होता है, ठीक है। वीडियो स्टॉप करिए, नोट डाउन करिए, इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें एक एग्जांपल सैंडविच थ्योरम पे करते हैं। तो आइए एक सैंडविच थ्योरम पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आपके बुक में एग्जांपल मिल जाएगा, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन है आप, लेकिन मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको इमेज बन जाएगा कि कैसे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रूव दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/रूट में 1 n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 2 रूट में एंड सो एन 1/n स्क्वायर प्लस n। देखना ध्यान से, यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 1 इनकी लिमिट जो आ रही है 1 आ रही है, ये आपको प्रूव करना है। हम यूज करेंगे सैंडविच थ्योरम का, मैं आपको बोल दे रहा हूँ। लेट an इक्वल टू, हमने मान लिया an मान लिया इसको, n इक्वल टू 1/n स्क्वायर प्लस 1 1/रूट में n स्क्वायर प्लस 2 एंड सो एन 1/n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। अब देखेंगे सीक्वेंस में जो इसका लास्ट टर्म है, इसको अगर सम आप हम n टर्म में लिखते हैं, इसको सम आप इस लास्ट सीक्वेंस को देखो ध्यान से, 1/n स्क्वायर प्लस 1 को अगर इसको हम लास्ट टर्म में लिखते हैं, n टर्म में लिखते हैं, इनके सम को n टर्म में लिखते हैं, तो इस सीक्वेंस से क्या होगा, या तो उसके इक्वल होगा या सीक्वेंस n क्या होगा, बड़ा होगा। समझ रहे हो, देखो ऐसे यहाँ पर 1/n स्क्वायर प्लस 1 1/रूट में n स्क्वायर प्लस 2 एंड सो यार 1/n स्क्वायर प्लस n ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस एंड सो एन 1/n स्क्वायर प्लस n। इसको हम लिख सकते हैं सम में n बाई रूट में डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस n, इसको लिख सकते हैं। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढो, n दिखेगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी ये मिल जाएगा 1 प्लस 1/n स्क्वायर। सीक्वेंस जो हमारा जो an है ना, ये 1/रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 रूट में 1 स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2 एंड 1/रूट में n स्क्वायर प्लस n, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1/रूट में 1 प्लस 1/n के, ये क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा। यानी ये 1/रूट में 1 प्लस 1/n क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इस पूरे an से। अब देखिए अगेन an इज इक्वल टू 1/रूट में n स्क्वायर प्लस 1 1/रूट में n स्क्वायर प्लस 2 एंड सो एन 1/रूट में n स्क्वायर प्लस n, है ना। अब देखिए, अब इसको हमने n टर्म को सम ऑफ n टर्म में लिखा था, अब इसके फर्स्ट टर्म को, इसको जो रूट में n स्क्वायर प्लस 1 है, 1/रूट में n स्क्वायर प्लस 1 है, इसको हम क्या लिखेंगे, n टर्म के सम में लिखते हैं, तो वो क्या होगा, इस an से लेस होगा। ये जो पूरे टर्म दिया हुआ है, an दिया हुआ सीक्वेंस, इससे क्या होगा, लेस होगा। तो लेस देन इक्वल टू 1/रूट में n स्क्वायर प्लस 1 1/n स्क्वायर प्लस 1 एंड सो एन 1/n स्क्वायर प्लस 1 n टाइम इसको हमने ऐड किया हुआ है ना। आप जीपी पढ़ा होगा, हाँ, ज्योमेट्रिकल सीरीज, वही यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। तो उसमें अब इसमें देखेंगे, इसमें कॉमन रेशियो 1 है, कॉमन रेशियो क्या है, 1 है। तो जब ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं, जब जीपी में कॉमन रेशियो 1 हो जाता है तो हम कहते हैं क्या होता है, हमारा सम क्या होता है, n इंटू क्या होगा, a होता है, क्या होता है, a होता है। तो यहाँ से देखिए n टाइम इसको आपने ऐड किया है 1/1 स्क्वायर प्लस 1 को, और एक जगह पे आपका ये है, तो इसमें भी आप n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये बाहर n हो जाएगा ना, n हो जाएगा, यस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आएगा, 1/रूट में 1 प्लस n स्क्वायर, ये जो टर्म होगा इस सीक्वेंस से क्या होगा, लेस होगा। तो आपने देखा ये कि जो an सीक्वेंस हमने एज्यूम किया था वह यहाँ पर 1/1 प्लस रूट में n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू an हो रहा है। देखो ध्यान से यहाँ पर ये टर्म को, ठीक है। अब यहाँ पर an जो है वो लेस देन इक्वल टू 1/1 प्लस n स्क्वायर रूट में आ रहा है, ठीक है। देख लो यहाँ पर आ रहा है। हमने सैंडविच थ्योरम में ये पढ़ा था
कि 3 सीक्वेंस इस टर्म में है an लेस देन इक्वल टू bn, bn लेस देन इक्वल cn, अगर इन दोनों की लिमिट सेम होती है तो हम कहते हैं an की भी लिमिट क्या होगी, सेम होगी। तो इन दोनों की लिमिट आपको दिख रहा है, क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई रूट में 1 प्लस n इक्वल टू 1 बाई n टेंड्स टू इंफिनिटी और रूट में 1 बाई 1 प्लस n स्क्वायर। इन दोनों की लिमिट 1 आ रही है, क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो सैंडविच थ्योरम से हम कह सकते हैं कि जो an की लिमिट होगी वो भी क्या होगी, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस जो हमने an एज्यूम किया था उसको यहाँ पर राइट कर दिया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1, 1 बाई रूट में n स्क्वायर प्लस 2 एंड सो ऑन, 1 बाई रूट में n स्क्वायर प्लस 1। इसकी लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम। क्या, सैंडविच थ्योरम से ये क्या आएगा, इसकी लिमिट क्या आएगी, 1 है, क्योंकि a और c की an और cn की लिमिट क्या आ रही है, 1 आ रही है। थोड़ा सा आपको समझने वाली चीज यहीं पर है, हमने इस सीक्वेंस को क्या किया, इसके n टर्म को n फॉर्म के सम आप n के फॉर्म में लिखा, पर इसी को हमने n टाइम क्या किया, ऐड किया। अब जीपी पढ़ा है तो देखोगे जब कॉमन रेशियो सबका क्या आएगा, इसमें 1 आएगा। जब कॉमन रेशियो 1 आता है तो हम क्या करते हैं, n इंटू ए लिख देते हैं। ए देखिए यहाँ पर क्या है, ये पूरा है तो लिख दिया, कॉमन लिया तो ए आया। ये जो सीक्वेंस है इस टर्म से 1 बाई 1 प्लस n से क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा। अब फिर हमने फर्स्ट टर्म को क्या किया, सम ऑफ n टर्म के फॉर्म में लिखा, मतलब इसको n टाइम हमने ऐड किया। क्या किया, n टाइम इसको ऐड किया। तो n टाइम ऐड करेंगे, फिर कॉमन रेशियो बना रहा है तो n इंटू क्या होगा, a होता है। तो यहां से हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू रख दिया, n से n कैंसिल हो जाएगा, राइट। करने के बाद ये क्या सीक्वेंस, ये इससे क्या है, लेस है। ये पूरे n से ये क्या है, 1 बाई 1 प्लस n स्क्वायर क्या होगा, लेस होगा। ये होने के बाद देखेंगे जब इन दोनों की लिमिट हमने निकाली, इन दोनों की लिमिट सेम आ रही है। तो जब ऐसा होता है, दोनों की लिमिट सेम आ जाएगी, तो सैंडविच थ्योरम से कह देंगे जो बीच वाला जो सीक्वेंस होगा वो भी क्या होगा, उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। तो इस an की भी लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी। नोट डाउन करिए स्टॉप करके, ठीक है। चलिए इसका हम नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। आई होप आपको सैंडविच थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम में क्या कहा गया है। कहा गया नेक्स्ट थ्योरम में कि अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास an है जिसकी लिमिट क्या है, l है, और दूसरा सीक्वेंस है bn जिसका लिमिट क्या है, l2 है। मतलब दो सीक्वेंस हमारे पास हैं, एक an है जो l1 पे कन्वर्ज करता है और दूसरा L2 है, bn जो है जो L2 पे कन्वर्ज करता है। तो हमसे कहा गया कि अगर दोनों को ऐड करते हैं तो L1 प्लस L2 पे कन्वर्ज करेगा, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो L1 माइनस L2 पे कन्वर्ज करेगा। देन ये कहा गया है कि अगर an L1 पे कन्वर्ज करता है, bn L2 पे कन्वर्ज करता है, तो an प्लस bn L1 प्लस L2 पे कन्वर्ज करेगा। ध्यान से सुनना। उसके बाद an माइनस bn L1 माइनस L2 पे कन्वर्ज करेगा। यही हमें प्रूव करना है कि अगर दो सीक्वेंस an और bn है, an L1 पे कन्वर्ज करता है, bn L2 पे कन्वर्ज करता है, तो an प्लस bn L1 प्लस L2 पे कन्वर्ज करेगा और an माइनस bn L1 माइनस L2 पे कन्वर्ज करेगा। ये प्रूव करना है। मैं बता दूं उसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होगा, हमेशा ट्रू नहीं होगा। कोई जरूरी नहीं है कि an bn किसी सीक्वेंस L1 प्लस L2 पे कन्वर्ज करता है तो सीक्वेंस an और भी L1 पे कन्वर्ज करे और bn भी L2 पे कन्वर्ज करे, कोई जरूरी नहीं है। तो हमने क्या लिया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी अ गिवन, सिंस L1 पे कन्वर्ज करता है तो उसकी लिमिट क्या होगी, L1 होगी an की, bn की लिमिट क्या होगी, L2 होगी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे नेचुरल नंबर से m1 और m2 सच दैट an माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, ठीक है। और bn माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी an ग्रेटर देन इक्वल टू m2। ये सिंपल डिफिनीशन है कन्वर्जेंट की, आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर an L1 पे कन्वर्ज करता है, bn L2 पे कन्वर्ज करता है, दो ऐसे आपको नेचुरल नंबर m1 m2 मिल जाएंगे जो an माइनस L1 का मॉडुलस एप्सिलॉन बाई 2 और bn माइनस L2 एप्सिलॉन बाई 2 होगा, ठीक है। ये तो डेफिनेशन। तो m1 के बाद के जो सीक्वेंस होंगे वो इस L1 से माइनस करने पर एप्सिलॉन बाई 2 से लेस आएंगे। तो हमने क्या किया, एक नंबर ऐसा चूज कर लिया, मैक्सिमम दोनों से बड़ा नंबर m1 और m2 दोनों में मैक्सिमम नंबर जो हमने ले लिया, उस सीक्वेंस के बाद के दोनों टर्म क्या करें, कंटेन करें, दोनों के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करें। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो लेट m
इजकल टू मैक्सिमम ऑफ M1 M2, M1 M2 से मैक्सिमम नंबर हमने M ले लिया, जिसके बाद उस M और M के बाद के सीक्वेंस के जो भी टर्म होंगे वो इन दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, जो भी टर्म आएंगे सीक्वेंस के, bn माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आए। ठीक है, अगर एक M1 चूज करते हो तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन इन दोनों से बड़ा हम नंबर चूज कर लिया, M चूज कर लिया, देन an माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड bn माइनस L2 एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m, मतलब m और m से बड़ा जो भी नंबर होगा इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तब अब डिफिनेशन से हम जाएंगे कि अगर an क्या करता है, एल पे कन्वर्ट करता है, तो an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होता है। तो इस थ्योरम में हमें चाहिए क्या, दो सीक्वेंस कन्वर्ट करेगा दो इसके लिमिट पे, है ना, तो an प्लस माइनस bn माइनस L1 प्लस माइनस L2 दिख रहा है, क्योंकि अगर ये इस पर ये दोनों का डिफरेंस अगर लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है ना, तो हम कहेंगे दोनों इस पर कन्वर्ट करते हैं, है ना, ये तो डिफिनेशन है। तो यहाँ से देखेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करिए आप, an माइनस L1 करिए प्लस माइनस bn माइनस L2 कर दीजिए। अब अकॉर्डिंग टू मॉडुलस की प्रॉपर्टी से ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू an माइनस L1 होगा एंड bn माइनस L2 हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब देखिए यूज करिए यहाँ पर डिफिनेशन यूज करिए इन दोनों की, एप्सिलॉन बाई 2 है तो इसका भी एप्सिलॉन बाई 2 है, इसका भी एप्सिलॉन बाई 2 है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि an में an a प्लस माइनस bn जो है कन्वर्ट करेगा किस पर, L1 प्लस माइनस L2 पे, मतलब an प्लस bn L1 प्लस L2 पे कन्वर्ट करेगा और an माइनस bn L1 माइनस L2 पे कन्वर्ट करेगा, क्योंकि उसका मॉडुलस का डिफरेंस क्या आ गया, एप्सिलॉन आ गया फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m, राइट। तो इसका मतलब लिख सकते हैं लिमिट n डैश टू इनफिनिटी an प्लस माइनस bn इक्वल टू L1 प्लस माइनस L2, मतलब ये कि an प्लस bn कन्वर्ट करेगा L1 प्लस L2 पे और an माइनस bn कन्वर्ट करेगा L1 माइनस L2 पे। अगर सीक्वेंस कोई an है जो L1 पे कन्वर्ट करता है और bn जो है L2 है, bn जो है L2 पे कन्वर्ट करता है, तो दोनों को अगर ऐड करते हो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐड करते हो an प्लस bn को तो L1 प्लस L2 पे कन्वर्ट करेगा, अगर an माइनस bn करते हो तो L1 माइनस L2 पे कन्वर्ट करेगा। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, काउंटर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हमने दो सीक्वेंस लेना है जो डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है, और देखेंगे उनका सम क्या हो जा रहा है, कन्वर्जेंट हो जा रहा है, तो यहाँ से कन्वर्स पार्ट हो जाएगा। लेट an इज इक्वल टू n और bn इज इक्वल टू माइनस n। आप जानते हैं कि n और माइनस 1 डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, लेकिन जब इनको हम ऐड करेंगे ना तो ये दोनों का सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये 0 क्या है, कन्वर्जेंट करेगा। मतलब अगर an डाइवर्जेंट है, bn भी डाइवर्जेंट है, तो उनका सम क्या आ जा रहा है, कन्वर्जेंट आ जा रहा है। तो इससे फेल होता है ना कि कोई जरूरी नहीं है कि उनका सम आप लिमिट पर कन्वर्ट करता है तो ये भी कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये an bn कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन सम कर रहे हैं तो कन्वर्जेंट हो जा रहा है, यानी उस जगह पर कन्वर्ट कर रहा है। और ये क्या है, डाइवर्जेंट है। ये रहा किसके लिए, प्लस वाले के लिए, an प्लस bn के लिए। अब दूसरा देखिए, हमने दोनों को n ले लिया, यानी an बराबर भी n ले लिया और bn बराबर भी क्या हमने ले लिया, n ले लिया। दोनों डाइवर्जेंट सीक्वेंस हैं, ध्यान से देखेंगे तो दोनों डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, लेकिन जब डिफरेंस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ an डाइवर्जेंट, bn डाइवर्जेंट, लेकिन उनका डिफरेंस an माइनस bn क्या कर रहा है, कन्वर्जेंट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, द एबव थ्योरम इज कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि अगर an L1 पे कन्वर्ट करता है, bn L2 पे कन्वर्ट करता है, तो उनका सम तो करेगा कन्वर्ज, an प्लस bn का कन्वर्ट करेगा L1 प्लस L2 पे, an माइनस bn करेगा L1 माइनस L2 पे। लेकिन ये कभी हम नहीं कह सकते कि an प्लस bn L1 प्लस L2 पे कन्वर्ट करता है तो an भी L1 पे कन्वर्ट करेगा और bn भी L2 पे कन्वर्ट करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। काउंटर एग्जांपल देखिए, हमने an bn को डाइवर्जेंट ले लिया, तो यहाँ पर देखेंगे सम क्या आ रहा है, कन्वर्जेंट आ जा रहा है। ये सम के लिए है, यानी an प्लस bn के लिए है, और ये an माइनस bn के लिए। दो इसमें क्वेश्चन है ना, इसमें दो हैं,
एक an प्लस bn है और एक an माइनस bn है। तो काउंटर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं हमने डाइवर्जेंस सीक्वेंस लेके चल रहे हैं और सम डिफरेंस उनका मतलब सम ऑफ सबटेक्स क्या आ रहा है, कन्वर्जेंट आ जा रहा है। इससे हम ये कह देंगे कि ये थ्योरम कन्वर्स पार्ट इसका ट्रू नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए हम इसका नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। तो आइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, आपके बुक में एग्जाम्पल मिल जाएगा। थ्योरम मतलब ये थ्योरम आपके बुक में एज इट दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। बट इसका मैं कन्वर्स पार्ट आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में काउंटर एग्जाम्पल करवा दे रहा हूँ, आप आसानी से देख सकते हैं। बुक में आपको मिल जाएंगे थ्योरम, ठीक है। किसी बुक में जहाँ जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं आपको ये मिल जाएंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट का जो, ठीक है। तो हम पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं काउंटर एग्जाम्पल क्या है और क्या कहा जाता है थ्योरम में। कहा रहा है थ्योरम में इफ L1 एक an की लिमिट जो है L1 पे कन्वर्स करता है, an की लिमिट L1 है और bn की क्या लिमिट आ रही है, L2 आ रही है, राइट। तो दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं an और bn का, तो उनका लिमिट का भी क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि an का लिमिट जो L1 है, bn की लिमिट क्या है, L2 है। an इंटू bn की जो लिमिट होगी ना वो L1 इंटू L2 होगा, यही पूछा गया है। बट कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। तो आपको देख लेना प्रूफ। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ग्रुप का, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से मैसेज कीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है, सेंड कर दूंगा आपको। तो ऐसा मिल जाएगा, आपको एग्जाम मिल जाएगा। नहीं समझ में आता है तब की बात की जा रही है। तो आप इसका ये होता है प्रूफ आपको बुक में मिल जाएगा। कन्वर्स पार्ट देखिए, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता है कि अगर दोनों का प्रोडक्ट अगर कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमने काउंटर एग्जांपल लिया, an और bn को -1 के पावर n ले लिया। काउंटर एग्जांपल देखेंगे दोनों का जो लिमिट होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता है। an और bn का जो हमने एज्यूम किया हुआ है -1 के पावर n, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं, an इंटू bn प्रोडक्ट करते हैं, -1 के पावर n इंटू -1 के पावर प्रोडक्ट करते हैं, तो -1 के पावर 2 के पावर n हो जाएगा। और 2 के पावर n का मतलब समझ रहे हो क्या हुआ, -1 के पावर इवन नंबर। और जब इवन नंबर हमेशा कुछ भी n रखोगे तो ये यहाँ पर हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कांस्टेंट सीक्वेंस बन गया। यानी an और bn कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कन्वर्जेंट आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, कन्वर्स थ्योरम का ट्रू नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि an L1 पे कन्वर्स करता है, L2 कन्वर्स पे करता है, bn L2 पे कन्वर्स करता है। प्रोडक्ट L1 इंटू L2 पे कन्वर्स करेगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि इनका प्रोडक्ट L1 इंटू L2 पे कन्वर्स करे तो ये सीक्वेंस भी क्या करे, L1 L2 पे कन्वर्स करे। एग्जाम्पल देखिए, -1 के पावर n देख लीजिए, दोनों सीक्वेंस कन्वर्ट नहीं है लेकिन प्रोडक्ट में क्या रहा है, कन्वर्जेंट आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, लिमिट an इंटू bn की लिमिट क्या आ रही है, 1 आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है। चलिए नेक्स्ट, इससे कन्वर्स पार्ट हो जाएगा तो मिल जाएगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम, देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है, अगर an की लिमिट L1 है और L2 bn की जो लिमिट है वो क्या है, L2 आ रही है, यानी an L1 पर कन्वर्जन कर रहा है और bn क्या कर रहा है, L2 पर कन्वर्स कर रहा है। जहां vn 0 नहीं है, सीक्वेंस फॉर एनी n, कोई भी n ले लो, और L2 भी 0 नहीं होने चाहिए। तो कहा यह जा रहा है कि an डिवाइड बाई bn का जो लिमिट आएगा वो L1 डिवाइड बाई L2 आएगा, ये हमसे कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है, ये हमसे कहा जा रहा है। जी सही है, ये होता है कि अगर an L पे कन्वर्स करता है, bn L2 पे कन्वर्स करता है, तो an डिवाइड बाई जो bn होगा वो L1 डिवाइड बाई L2 पे कन्वर्स करेगा, ये होगा, ठीक है। बुक में मिल जाएगा आपको थ्योरम, ठीक है, कर लीजिएगा आप। कन्वर्स पार्ट इसका ट्रू नहीं है, यानी इसका मतलब क्या है, अगर an bn हम n सीक्वेंस लेते हैं, सीक्वेंस n लेते हैं, ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। an से ये सीक्वेंस n क्या है, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, समझ में आ रहा है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। लेकिन जब भी हम क्या है, लिमिट जब रखेंगे यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी an bn की, तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। लेकिन जब इनको an में bn डिवाइड करते हैं, यानी an डिवाइड बाई bn करोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n बाई n कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। और जब 1 आ जाएगा तो फिक्स नंबर हो गया। इसका मतलब क्या, कोई भी n रखो यहाँ पर तुम an bn में, तो इसकी लिमिट 1 आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली। इसका मतलब an डिवाइड बाई bn क्या है, कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। लेकिन इसका an bn हमने क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है।
तो इससे कह सकते हैं ये थ्योरम क्या है, कन्वर्स पार्ट क्या है इसका, ट्रू नहीं है। तो इस थ्योरम को आप बहुत ज़्यादा यूज करेंगे जब हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे, ठीक है। तो इसका आप प्रूफ देख लीजिए बुक में, आपको कन्वर्स पार्ट मैंने कर दिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे दिया है कि सीक्वेंस हमने दोनों सीक्वेंस दोनों के केस में ले लिया। इसमें हमने लिया था -1 के पावर n लिया था, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एग्जिस्ट कर जाता है। हाँ, तो अगर कोई जरूरी नहीं ये एग्जिस्ट करता है तो ये भी करे, लेकिन ये करेगा L1 L2 पे अगर एग्जिस्ट कन्वर्स करेगा तो प्रोडक्ट पक्का है L1 × L2 पे करेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं वो एग्जिस्ट करे तो ये करे। एग्जाम्पल -1 के पावर 1 देख ले सकते हैं आप यहाँ पर। इस केस में भी वही हाल है कि an/l अगर L1/L2 पे कन्वर्स करता है तो कोई जरूरी नहीं है L1 की लिमिट an की लिमिट L1 और bn की लिमिट L2 आए। देख लीजिए यहाँ पर an bn को हमने n लिया, डाइवर्जेंस सीक्वेंस है, लेकिन दोनों कन्वर्स कर रहे हैं। ये an में जब bn डिवाइड कर रहे हैं तो 1 लिमिट इसकी आ रही है। इसका मतलब क्या है कि a लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an डिवाइड बाई bn इक्वल टू 1, दिस इज कन्वर्जेंट, बट ये कन्वर्जेंट नहीं है। आज हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा किसका, कन्वर्जेंट का, जितनी प्रॉपर्टी थी सब हमने करवा दिया, ठीक है। इन दो थ्योरम को आपका प्रूफ मिल जाएगा बुक में, देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, हम वहां पर आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।